हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यार इस टाइम जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा था वो ये था कि सर हमें ऐसे टॉपिक्स बता दो जो हमारे प्री बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कॉमर्स क्लास 12th के बच्चों के लिए। वो बिजनेस स्टडीज़ के भी होंगे, इकोनॉमिक्स के भी होंगे और अकाउंट्स के भी होंगे। तीनों के बताऊंगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर प्री बोर्ड्स कॉमर्स क्लास 12th। माय नेम इज हर्ष थापर एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, समझना, याद भी कर लेना साथ साथ जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के। दूसरी चीज रहने वाली डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दोनों का डिफरेंस अच्छे से याद करके जाना। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट और फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको याद करके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इस पे केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी को आपको सॉल्व करना होता है और बताना होता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तीसरा जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को अच्छे से याद करके जाना। प्री बोर्ड्स में ज्यादातर ये पूछा जाता है, इवन बोर्ड्स में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें फंक्शनल स्ट्रक्चर ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर प्री बोर्ड्स में और इवन बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में। ठीक है। इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इकोनॉमिक्स से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले वो ये है, नेशनल इनकम करके जाना है आपको, न्यूमेरिकल फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड से ज्यादातर प्री बोर्ड्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और बोर्ड्स में भी ज्यादातर इनकम मेथड से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ज्यादा रिलायबल मेथड भी है, इसलिए एग्जामिनर इनकम मेथड पे ज्यादा फोकस करता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर लेना इनकम मेथड के। दूसरा है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। तो इस चैप्टर को तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तीसरा क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कैसे मल्टीप्लाई होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। चौथा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पांचवा आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कैसे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने अपने आप को डेवलप किया। छठा आता है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। और सेवेंथ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये 7 के 7 टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके प्री बोर्ड के लिए और इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो अकाउंट्स में आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप एडमिशन और रिटायरमेंट में से किसी एक चैप्टर को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है। तो आप अपने एडमिशन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो या रिटायरमेंट चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगता है। दूसरा आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पूरा अच्छे से करके जाना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल एंट्रीज भी आती है और अकाउंट्स बनाने को भी आते हैं, लेजर, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। कंपनी में आपको प्रो राटा अलॉटमेंट करनी है, इतना भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपसी सॉल्व हो जाएंगी। प्रो राटा अलॉटमेंट को अच्छे से करके जाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूँ तो एक क्वेश्चन हर साल आता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ज्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है ये। 3 ही एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे 3 से 4 दिन में भी हो जाती है। ठीक है। एनपीओ की बात करूं तो ज्यादा एनपीओ पे ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके चले जाना, एनपीओ के काम बन जाता है। और गुडविल निकालना मत भूलना। गुडविल कैसे वैल्यू होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गुडविल निकालने को आती है 3 से 4 नंबर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके। इकोनॉमिक्स के बताया मैंने आपको, बिजनेस स्टडीज के बताया और अकाउंट्स के बताया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।